कि हजरत मुल्ला जीवन रहमतुल्लाहि ताला अलैह ये हिंदुस्तान के बहुत बड़े आलिम गुजरे, अकाबिर उलमा में शुमार होता, मुगलिया सल्तनत के बादशाह और अपने जमाने के मुजद्दिद हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह के ये उस्ताद थे। एक मर्तबा बादशाह आलमगीर ने अपने उस्ताद मोहतरम की दावत घर पर बुलाई, बड़ी इज्जत से पेश आए। बादशाह तो बादशाह होते हैं, उनके पास मालो दौलत की क्या कमी होती, वो चाहते तो उस्ताद मोहतरम की खिदमत में बड़ी रकम पेश कर सकते, लाखों रुपया पेश कर सकते थे, कीमती तहाइफ दे सकते थे, मगर बादशाह आलमगीर ने अपने उस्ताद मोहतरम की खिदमत में सिर्फ 2 आने नजराना पेश किए, सिर्फ तवन्नी जिसे कहते हैं 2 आने पेश किए। 1 रुपये में 16 आने होते हैं और 1 रुपये का 8वां हिस्सा 2 आने कहलाता। तो हजरत आलमगीर बादशाह ने मुल्ला जीवन अपने उस्ताद को 2 आने पेश की। इस वाक़ये को चंद साल गुजर गए, बादशाह सलामत हुकूमती कामों में मसरूफ हो गए। मुल्ला जीवन रहमतुल्लाहि ताला अलैह मदरसे में पढ़ाते रहे। 14 या 15 साल के बाद बादशाह सलामत को खबर मिली कि उनके उस्ताद मोहतरम मुल्ला जीवन रहमतुल्लाहि ताला अलैह बड़े अमीर व कबीर हो गए, बड़े मालदार हो गए हैं, दौलतमंद शख्स हो गए हैं, मकान भी खरीद लिया है, दौलत की और माल की रेल पेल है। ये सुनकर बादशाह को यानी बादशाह आलमगीर को बड़ी हैरानी हुई। खैर चंद सालों के बाद दोबारा मुलाकात हुई तो मुल्ला जीवन रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने खुद बताया कि औरंगजेब तुमने जो 2 आने दिए थे उसमें इतनी बरकत हुई कि मैंने उसे कारोबार में लगाया, इतना मुनाफा प्रॉफिट हुआ कि मैं अमीर हो गया, मालदार हो गया। अब बादशाह सलामत समझ चुके थे, कहा हुजूर ये 2 आने कैसे थे, अगर आप इजाजत दे तो मैं उसका राज बताऊं। उस्ताद मोहतरम ने फरमाया जरूर बताओ। बादशाह सलामत ने एक सिपाही को भेजा कि फला महल्ले में एक बनिया रहता था, उससे कहो कि फला साल का खाता लेकर रजिस्टर लेकर मेरे पास आए। बनिया हाजिर हो गया। बादशाह ने हुक्म दिया कि फला साल का खाता खोलकर पढ़ना शुरू करो। बनिए ने पढ़ना शुरू किया कि फला को इतनी रकम दी, फला से इतनी रकम ली। हजरात तवज्जो से सुनिए और कुछ सबक सीखने की कोशिश करे, इबरत हासिल करे, इससे कुछ न कुछ दर्स हासिल करे। मोहतरम हजरात बादशाह सलामत में बनिए को बुलाया और फरमाया कि फला साल का खाता हिसाब पढ़कर सुनाओ। उसने पढ़ना शुरू किया कि फला को इतनी रकम दी, फला से इतनी रकम ली। पढ़ते पढ़ते बनिया एक जगह खामोश हो गया। बादशाह ने कहा कि आगे पढ़ूं। बनिए ने एक लंबी आह भरी और कहा कि 2 आने नाम मालूम शख्स को दी, अजनबी शख्स को दी। बादशाह ने पूछा कि वो अजनबी नाम मालूम शख्स कौन था? बनिए ने कहा कि एक रात का वाकया है, मैं अपने घर में था, बारिश हो रही थी, उस दौरान मेरे घर की छत टपकने लगी। रात का वक्त, बारिश का मौसम, मिस्त्री मजदूरी कहाँ मिलते। बहरहाल मैं बाहर निकला, मुझे एक शख्स मिला, मैं समझा कोई मजदूर होगा। मैंने कहा कि मेरे घर की छत की मरम्मत कर दो। वो मेरे साथ आया, सारी रात काम करता रहा। उसने बड़ा अच्छा काम किया। अभी वो फारिग हुआ था कि फजर की अजान हो गई।
मैंने उसका शुक्र अदा किया। उस वक्त मेरे पास सिर्फ 2 आने थे। मैंने उसे देते हुए कहा कि अभी ये ले लो, बाकी रकम सुबह दुकान पर आकर ले जाना। लेकिन वो भला शख्स था, उसने कहा कि मेरे लिए ये काफी है, मैं सुबह नहीं आ सकूंगा। उसने जिस मुश्किल में मेरा काम किया, उसकी उजरत मजदूरी ज्यादा बनती थी, लेकिन सिर्फ 2 आने लेकर गया। आज तक मैं उसे ढूंढ रहा हूं, उसकी खिदमत करना चाहता हूं, मगर वो कौन था आज तक मुझे पता नहीं चला और दोबारा मुलाकात नहीं हुई। ये सुनकर बादशाह सलामत ने बनिए को वापस भेज दिया और अपने उस्ताद मोहतरम से कहा कि हुजूर, जिस शख्स ने सारी रात बनिए के घर पर मजदूरी की थी वो कोई और नहीं, वो मैं ही था। सारी रात हाथों की कमाई से जो 2 आने कमाए थे वो 100% हलाल के थे, जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किए, इसलिए इतनी बरकत हुई है। तो मोहतरम हज़रात, जरा अंदाजा लगाइए, ये है हलाल की बरकत। हलाल कमाओगे तो अल्लाह जरूर बरकत अता फरमाएगा। लिहाजा रिज़्क़े हलाल को इख्तियार करो। क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये है कि कुर्बे क़यामत में आदमी परवाह नहीं करेगा कि उसने माल हलाल जरिए से कमाया है या हराम जरिए से कमाया है। और ये निशानी और ये दौर आ चुका है। आप देखिए, एक से एक नए तरीके से लोग माल कमाना चाहते हैं, लोगों का हक गसब करना चाहते हैं, लोग भाई बहनों दोस्तों का हक गसब करना चाहते हैं। नए नए तरीके से माल को कमाने के जरिए ढूंढ रहे हैं। मेहनत करना कोई नहीं चाहता है, बस फ्री में करोड़पति रातों रात बनना चाहते हैं। तो याद रखो हजरात गिरामी, जो चीज प्यारे मुस्तफा ने हराम की है वो हराम है। अब अगर आप यूट्यूब लेकर चैट जीपीटी पर उससे पूछना चाहोगे तो हराम चीज हलाल नहीं होगी। प्यारे मुस्तफा ने जो फरमा दिया वो हलाल है, वो हलाल, जो हराम है वो हराम है। लिहाजा रिज़्क़े हलाल को इख्तियार करो, अल्लाह ताला मजीद आपको बरकत अता फरमाएगा और दिल में नूर पैदा होगा और रिज़्क़े हलाल की बरकत से इबादत में चुस्ती नसीब होगी और रिज़्क़े हलाल की बरकत से एक एक लुक़मे पर अल्लाह ताला को सदके का भी सवाब अता फरमाएगा। मोहतरम हज़रात, क़यामत की निशानियां आपने चंद निशानियां जो कि मुख्तसर वक्त में बयान की है। अल्लाह ताला हमें क़यामत की और कब्र की और आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।